Hello guys, hello students, I am Madan sir. Welcome back in your YouTube channel Prime Coaching Center. तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 13.5 करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि आप लोग उस इंट्रोडक्शन को ज़रूर देखें, तभी ये एक्सरसाइज जो करवा रहा हूँ आपके समझ में आएगा। तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं, आई बटन में भी दे रखा है मैंने, वहाँ आई बटन से, ये जो ऊपर दिख रहा है आई बटन, यहाँ आई बटन से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 13.5 का। स्टूडेंट्स, ए मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। हिंट दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ, यानी इसे हैंड से कोई मतलब नहीं, सिंपली है कि अगर आप वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स की निकाल लें, लेंथ ब्रीथ हाइट दिया हुआ है, तो जो वॉल्यूम आए 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए। लेकिन ये बात ये है कि इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग डिफरेंट है, तो वी विल फाउंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। तो इसका मतलब क्या है, क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिख लिया लेंथ ऑफ मैच बॉक्स 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ ऑफ मैच बॉक्स 2.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ मैच बॉक्स 1.5 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स का अगर हम निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट क्यूबिक यूनिट। अब बात करें तो 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं हम लोग। तो अब स्टूडेंट्स, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, यानी ये तो हो जाएगा हमारा कितना, 2.5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का इसमें करेंगे तो 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब बात करें हम लोग कितने, 12 मैक्स टोटल वॉल्यूम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स। 12 यहाँ पे अगर हम मैच बॉक्स, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यानी 12 मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई अगर कर देते तो 180 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो मुझे लगता है आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट दिया है द क्यूबिकल वाटर टैंक है 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, जबकि 1 मीटर क्यूब का है 1000 लीटर। तो सिंपल से इसका भी वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम फाइंड करने के बाद जो आएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने लिख लिया है लेंथ ऑफ द वाटर टैंक 6 मीटर, ब्रीथ जो है 5 मीटर है, हाइट ऑफ वाटर टैंक 4.5 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ अगर हम वाटर टैंक का निकालें तो चूंकि ये क्या होता है, क्यूबिकल होता है, तो क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। अब मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो L कितनी है 5 इंटू 4.5 इंटू 6 पहले लिखना था, 6 मैंने बाद लिखा, चलिए कोई बात नहीं, मीटर क्यूब हो गया। अब स्टूडेंट्स बात करें इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, तो अब ये डेसिमल हट जाएगा तो 30, तो 3 का मल्टीप्लाई करें 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, एक 13, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मीटर क्यूब हो गया। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर इसे हम लीटर में चेंज करना चाहें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देयरफॉर आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर ये होता है। तो इसी को अगर हम लीटर में चेंज करें तो 135 इंटू 1000 लीटर। तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 135,000 लीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो कितने आसानी से आ गया। तो प्लीज़ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। ए क्यूबिडियल वेसल इज 10 मीटर
long and 8 meter wide, how high must it be made to hold 380 cubic meter of a liquid। यानी स्टूडेंट्स लेंथ दिया है, ब्रीथ दिया है और इसका वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम दिया है क्यूबिडिकल का, क्यूबिडिकल मतलब क्यूबाइड का वेसल है कोई, तो उसकी आपको हाइट फाइंड करना। तो बहुत आसान है, क्यूबाइड का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है उसी का हम यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिख लिया लेंथ ऑफ क्यूबिडियल वेसल 10 मीटर था, ब्रीथ 8 मीटर, हाइट आपको निकालना, वॉल्यूम दिया हुआ था। तो वॉल्यूम जब दिया है तो इसी का फार्मूला हम लगाते हैं स्टूडेंट्स। यानी आपका क्या होता है L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू जो दिया हुआ है आप उसे लिख लीजिए 380। अब स्टूडेंट बात करें तो ये जो हमारी L दिया है, L कितना दिया हुआ है, यानी 10 इंटू 8 इंटू एच इक्वल टू 380। एच निकालेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए यहाँ से कोई नंबर्स अगर हटेगा तो वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर, यानी 10 इंटू 8 ये हो जाएगा मीटर। अब स्टूडेंट्स इसको देखिए, यहाँ से कट रहा है कितने से, इसको हम 10 से 0 काट सकते हैं तो ये कट गया तो 38 अपान, यानी ये जाएगा। अगर हम 4 से काटें तो 4 से तो कटेगा नहीं, लेकिन 2 से कट सकता है, तो 2 से काटेंगे तो ये ऊपर कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 9, 2 9 जा 18। अब इसके बाद नीचे क्या बचेगा 4 मीटर। अब स्टूडेंट्स अगर इसको हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने पे जो हमारा आंसर आने वाला है वो आंसर आएगा 4.75, यानी 4.75 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए प्लीज़ नोट डाउन दिस सोल्यूशन। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डाइगनिंग अ क्यूबिडियल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड द 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब दिया तो इसका मतलब इसमें आपको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट से, फिर इसके बाद जो इसका रेट निकालना, कॉस्ट निकालनी, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म, सिंपल। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो दिया था हमने इसे नोट कर लिया है। यहाँ पे देखिए सिंपली जो आपको दिया है, लेंथ ऑफ क्यूबिडिकल पिट दिया 8 मीटर और ब्रीथ दिया 6 मीटर और हाइट दिया 3 मीटर। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको पता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 8 इंटू 6 इंटू 3 मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करने पर अगर हम इसको देखें तो कितना आ जाएगा, ये 3 6 जा 18, 3 6 जा यानी 48, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स इंटू 3 मीटर क्यूब। तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12, एक 44 यानी 14, सॉरी भाई 3 8 जा 24 और कैरिंग टू 3 4 जा 12 और 2 मीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स इसकी हम कॉस्ट अगर निकालें तो इसकी कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट आपको निकालने के लिए इसमें रेट दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डाइगनिंग कितना है 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डाइगनिंग, यानी अगर हम लिखें डाइगनिंग इक्वल टू, तो टोटल रेट जब 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब है तो 144 मल्टीप्लाई 30 रुपीज़। अब स्टूडेंट्स अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा कितना, ये टोटल हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, हमने कर लिया है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ 4320 रुपीज़, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊं और बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन जैसे तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए, तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबिडियल टैंक इज द 50,000 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रीथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर।
यानी इसकी क्या निकालना है, ब्रीथ निकालना है। फाइंड द ब्रीथ ऑफ द टैंक स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। और जो दिया है तो ये लीटर में दिया है, तो इसको पहले हम मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे। हम जानते हैं कि 1 जो हमारा होता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर होता है। तो इसी हिसाब से पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, तो फिर क्यूबाइड का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला लगा के इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने लिख लिया द कैपेसिटी ऑफ टैंक जो 50,000 लीटर है। लेंथ ऑफ टैंक जो है वो आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिख लिया द कैपेसिटी ऑफ ए टैंक जो है 50,000 लीटर है। लेंथ ऑफ टैंक जो है 2.5, ब्रीथ आपको फाइंड आउट करना है, हाइट दिया 10 मीटर। तो वही फार्मूला लगाते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स। क्या, इसको पहले हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम अगर निकालेंगे, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब में फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा है 50,000 लीटर है, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर क्यूब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर होता है। ये हमें पता होना चाहिए। तो अब देखिए इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, यानी ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा 50 मीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ आपको दिया है कितना, 2.5, ब्रीथ आपको फाइंड आउट करना, और ये कितना दिया 10। तो अब इसको स्टूडेंट्स 50 मीटर अगर क्यूब लिखें, तो अगर ब्रीथ लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 50 अपान, ये देखिए 10 से अगर इसमें करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। क्यों, 10 से 2.5 मल्टीप्लाई करें 25, तो ये मीटर। अब अगर इसको डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर, यानी ब्रीथ हमारी क्या आ गई स्टूडेंट्स, 2 मीटर, और ये फाइनल आपका आंसर होगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अ विलेज हैविंग a population 4,000 require 150 liter of water per head per day. It has tank measuring 20 meter and 15 meter and 6 meter. For how much days will be the water of this tank last? यानी स्टूडेंट्स एक पॉपुलेशन एक विलेज की जो 4000 है और एक दिन में 150 लीटर कंज्यूम करते हैं। 1 पर्सन 1 डे में 150 लीटर कंज्यूम करते हैं वाटर को। तो बताइए उसमें जो है एक मेज़र जो किया जाता है, इट हैज़ ए टैंक, ये जो मेज़र किया जाता है 20 मीटर 50 मीटर 6 मीटर के हिसाब से, तो ये इसी में टैंक में पानी भरा हुआ है, तो वो कितने दिन चलेगा वाटर, ये आपको डेज बताना है। तो सिंपल है, पहले इसका वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए, फिर जो इस टैंक का वॉल्यूम आएगा, इस टैंक का वॉल्यूम निकाल के फिर दोनों से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिख रखा है टोटल पॉपुलेशन ऑफ जो है 4000 रिक्वायर वाटर पर हेड पर डे 150 लीटर। टोटल वॉल्यूम जो आएगा वाटर का वो 4000 का 150 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स इसे अगर हम मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, किस में, मीटर क्यूब में, तो अब हम लिख लेंगे वॉल्यूम इन मीटर क्यूब में। तो अगर मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 4000 इंटू 150 अपान कितना हो जाएगा 1000। तो स्टूडेंट्स ये मीटर क्यूब में हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे 15 4 जा 60 और 1 0 ये, यानी स्टूडेंट्स कितना आएगा 600 मीटर क्यूब। एक तो ये आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक की अगर हम निकालें स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, जो आपका टैंक है उसकी हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें लेंथ ब्रीथ हाइट दिया हुआ है, यानी टैंक का अगर हम फाइंड आउट करें तो 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो अगर हम इसकी बात करें तो हमारा कितना आएगा 1800 मीटर
क्यूब। क्यों? 15 टू जा ये 30, 300, 306 में 18 मीटर। अब नंबर ऑफ डे की बात करें, नंबर ऑफ डेज की बात करें तो ये टोटल वॉल्यूम यहाँ लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ किसका? टैंक का, अपान वॉल्यूम ऑफ पर हेड, वॉल्यूम ऑफ जो हमने निकाल रखा है पर डे, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आया हमारा, ये है जो खर्च हो रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम डिवाइड करें 1800 ये हो गया और ये 600, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 डेज। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने बहुत जल्दी से कर लिया। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 दिया, ए गो डाउन मेजर 60 मीटर इंटू 25 इंटू 10 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोरेड इन द गोडाउन। यानी स्टूडेंट्स गोडाउन का एक दिया हुआ है डायमेंशन, तो उसके हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो इसके कैरेट्स हैं, ईच कैरेट्स की डायमेंशन दिए तो इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ हमारा मैक्सिमम वुडन कैरेट्स आ जाएगा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने लिख लिया है यहाँ पे जो इसकी डायमेंशन दी थी। वॉल्यूम ऑफ गो डाउन का अगर निकालें तो L इंटू बी इंटू एस से 60 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बात करें अगर स्टूडेंट्स इसकी वॉल्यूम फाइंड करने का वुडन कैरेट्स का, तो वुडन कैरेट्स का तो 1.5 इंटू दिस एंड दिस एंड दिस हमने लिख लिया। अब यानी तीनों को मल्टीप्लाई ही करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, समझ में आया? अब इसमें क्या है कि इसके बाद अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेट्स निकालें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यानी वॉल्यूम ऑफ किसका? गो डाउन का, गो डाउन का, और इसमें वॉल्यूम ऑफ किसका स्टूडेंट्स? वुडन कैरेट्स का, यानी वुडन कैरेट्स का। अब स्टूडेंट्स इसको जो अगर आया है उसको हम देखिए लिख देते हैं 60 मीटर 25 इंटू 10 अपान 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ये सब में डेसिमल लगा है, तो डेसिमल अगर लगाते हैं तो ये डेसिमल क्या होगा, हटाते हैं तो ऊपर क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा। तो ये डेसिमल हटाया ये तो 1 0 बढ़ गया, ये डेसिमल बढ़ाया तो 2 0 बढ़ गया, यहाँ पे 2 संख्या थी, ये हटाया तो 1 0 बढ़ गया। अब स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 1 1 2 3 4 5 यानी 50 वंस यानी 1 लाख। अब ये क्या हो जाएगा 15 125 स्टूडेंट्स 5। अब देखिए बहुत आराम से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सिंपल। यहाँ पे देखिए 15 4 जा 4 आ गया, बहुत अच्छी बात। अब इसको 25 1 जा 25 कितना आ जाएगा 5, बार में कट गया। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड वगैरह करते हैं ना तो ये जो हमारा आंसर आएगा 16,000 कैरेट्स आएगा, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। जो बच्चा भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर 5 5 25 से इसमें डिवाइड कर देना, जो आएगा इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आंसर। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है 8 क्वेश्चन। A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cube of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface area. तो बहुत आसान है। इनका सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी क्यूब की साइड दिया हुआ है तो इसको वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम जो आएगा तो 8 क्यूब में डिवाइड हो रहा है तो 8 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो अब न्यू आएगा, जो न्यू क्यूब बनेगा वो उसका वॉल्यूम है, तो
उसको न्यू क्यूब का साइड फाइंड करने के लिए उसका क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे, वो साइड हो जाएगी, फिर इसकी सरफेस एरिया। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने लिख लिया साइड ऑफ क्यूब 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ इस क्यूब का अगर फाइंड करें तो साइड क्यूब का यानी 12 का क्यूब। तो स्टूडेंट्स इसको यानी 12 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा आपका 1728। मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है तो आप करके देख लेना स्टूडेंट्स, ये आएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स इसको क्या करना है कि 8 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया, इक्वल पार्ट 8 में डिवाइड कर लिया। तो अब यहाँ हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। न्यू क्यूब का अगर हम लिखें तो स्टूडेंट्स क्या होगा 1728/8 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये स्टूडेंट्स अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब 8 जगह निकालें या साइड निकालें, साइड ऑफ न्यू क्यूब का निकालें तो क्या होगा, यानी ये क्यूब रूट के अंदर आ जाएगा 216। क्यूब रूट का मतलब ये जो लगा है क्यूब रूट का साइन है स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ 3 भी लिख सकते हो, तो अब यहाँ पर यहाँ 3 भी लिख दोगे तब भी क्यूब रूट माना जाएगा। तो यानी स्टूडेंट्स इसका फैक्टर करके 3 का पेयर बनाना, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। यानी बाहर अगर हम इसको करते हैं तो 3 का पेयर बनाएंगे तो 6 सेंटीमीटर इसकी आ गई, सिंपल। अब आपको रेशियो निकालना है इसके सरफेस एरिया का। तो चलिए रेशियो अगर निकालें, हम रेशियो निकालेंगे स्टूडेंट्स तो सरफेस एरिया ऑफ 12 एड्स का जो होगा एंड सरफेस एरिया ऑफ 6 एड्स का जो होगा उसको निकालेंगे। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, 4 ब्रैकेट्स में क्या हो जाएगा 12, पहला 12 है तो 12 का स्क्वायर अपॉन 4, साइड कितनी है 6 का स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है 12 × 12 अपॉन 6 × 6। स्टूडेंट्स इसको काट देंगे तो क्या आएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा, यानी ऊपर क्या आएगा, ऊपर हमारा स्टूडेंट्स जो आने वाला है वो आएगा 4 और नीचे 1। तो यानी ये जो रेशियो बनेगा हम यहाँ लिख देते हैं 4:1 का बनेगा। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, सिंपल, कितना आसान था, इसमें कुछ भी नहीं था। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये था स्टूडेंट्स आपके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन 13.5 का। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स तो ज़रूर किया करिए, ताकि हमको लगे कि आप लोग देख रहे हैं। कमेंट्स देखते ही तुरंत कर दिया करें कैसी वीडियो लगी। और बाकी जो है, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी चैप्टर्स की वीडियो आपको यहाँ मिलती रहेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डेड वीडियो आपको मैं भेजता रहूँगा इसी तरीके से। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अपने दोस्तों को जिससे आप बहुत प्यार करते हो वहाँ तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।